छत्तीसगढ़ की साय सरकार 3 मार्च को प्रदेश का बजट पेश करेगी। इस बजट में कई अहम बातों पर फोकस किया गया है। इस बीच बजट से पहले प्रदेश के युवाओं की क्या कुछ मांगे हैं, उन्हें सरकार के बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, देखिए हमारे सहयोगी राजेश निषाद की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बजट को पेश करेंगे। मेरा बजट मेरा प्रदेश के तहत जी मीडिया की टीम अलग अलग वर्ग के लोगों से रूबरू हो रही है और ये जानने की और ये टटोलने की कोशिश भी कर रही है कि आखिरकार उन वर्ग के लोग इस बजट से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं। इस वक्त हम युवाओं के बीच मौजूद हैं और ये वो युवा हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं। कोई जशपुर से है, कोई बलौदाबाजार से है, कोई धमतरी से है, तो कोई बस्तर से है। यानी समझ सकते हैं पूरे प्रदेश के युवाओं की बात और युवाओं की उम्मीद आज यहां हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल का सिलसिला भी शुरू करेंगे और उम्मीदें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवा इस बजट से क्या उम्मीदें लगा के रखे हैं। आप कहां से हैं? मैं महासमुंद जिला से हूँ सर। महासमुंद जिला से। इस बजट से आपने क्या उम्मीदें लगाई? इस वजह से विकास तो होगा सर, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वो जो क्या बोलते हैं उसको नुकसान भी होता है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं एजुकेशन को लेकर के, क्या सोचते हैं रोजगार को लेकर के, क्या सोचते हैं? कुछ होना चाहिए। होना चाहिए जी। आप क्या उम्मीद लगा के रखिए? सर मैं एजुकेशन से रिलेटेड सवाल था मेरा सरकार से कि वो अगर बच्चों को भविष्य के लिए टेक्निकल क्षेत्र में ज़्यादा विशेष रुचि दे, क्योंकि सर सबको तो जॉब उस तरीके से नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट जॉब हर कोई को नहीं मिल पाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आईटीआई है, वहाँ प्रॉपर सर टेक्निकल जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सर टेक्निकल आईटीआई का नाम टेक्निकल तो है, लेकिन वास्तविक रूप से टेक्निकल वहाँ मिल नहीं पाता। यहाँ ऑब्जर्वेशन के साथ आईटी सेक्टर में और बढ़ोतरी उसमें ना सर किताबी ज्ञान के अलावा उसमें सीखने की अलग और ज्यादा से ज्यादा सुविधा उसमें देना चाहिए टेक्निकल क्षेत्र में। अच्छा, ताकि प्रैक्टिकल यस सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं सर गुंडरदही से हूँ, बालोद जिला। ठीक। आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर जिले से हूँ। मैं सरकार को बोलना चाहूंगी कि टाइम पे वैकेंसी निकाले और ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाले हर क्षेत्र में। अच्छा, हर क्षेत्र में क्या करना चाहती हैं आप, क्या बनना चाहती हैं? मैं अभी सीजी व्यापम की तैयारी कर रही हूँ। सीजी व्यापम की तैयारी कर। रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, बढ़ने चाहिए। हाँ, वैकेंसीज ज्यादा निकलने चाहिए। जी सर। ये उम्मीद आप इस बजट से लगा रहे हैं? यस सर। तो देखिए, रोजगार कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम पल्लवी वर्मा है और मैं तिल्दा के पास एक गांव है चापा, वहां से हूँ। अच्छा, क्या उम्मीद लगा के रखी हैं आप इस बजट से? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ शासन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को मेरा नमस्कार। और मेरा उम्मीद यही है कि उचित वर्ग तक जो भी बजट बनाया गया वो उनको वो लाभ मिले। अच्छा जी। युवाओं के लिए आप क्या सोचती हैं? आप खुद यूथ हैं, क्या सोचती हैं कैसा होना चाहिए बजट में? आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? उसमें युवा के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो और मैं चाहती हूँ कि अच्छा से वो बढ़े और युवा को जितना हम सीख सके ऐसा कुछ हमारे लिए हो। अच्छा, ये लोन की बात होती है, एजुकेशन लोन की बात होती है, क्या सोचते हैं इस बजट से आप कुछ उम्मीद लगा रखे हैं? जी, एजुकेशन लोन मिलने से ये होगा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, तो हो सके तो ज़्यादा बिना रूल्स के लोन प्रोवाइड हो जाए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं जगदलपुर के एक गांव है कवि आसना, वहाँ से हूँ। अच्छा, किस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं? मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, बैंकिंग की आप बात किए, बैंकिंग सेक्टर में छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर हैं या उससे और ज्यादा होने चाहिए? आती तो है वैकेंसीज, लेकिन 5 साल में एक बार ऐसी आती है, लेकिन हो सके तो कम से कम 1 या 2 साल के अंतराल में आते रहेगा तो स्टूडेंट्स के लिए यानी हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, जैसे 5 साल में वैकेंसीज निकल रहे हैं तो कितनी दिक्कतें, कितनी समस्याएं होती है आप लोगों को जो इस सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी, दिक्कतें तो होती है। जिससे वैकेंसीज आने से क्या होता है कि हम अपना ग्रोथ, अपना सोसाइटी का ग्रोथ हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा। ताकि इनकम के थ्रू वैकेंसीज नहीं होने की वजह से हम जो करना चाहते हैं या यूथ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं।
मतलब वैकेंसीज ज्यादा निकलने चाहिए। जी, वैकेंसीज निकलना चाहिए। तो वैकेंसीज ज्यादा निकलने चाहिए। कुछ और भी इस ओर युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम संतोषी सोनी है। मैं बलौदा बाजार जिला की रहने वाली हूँ। क्या उम्मीद लगा के रखें इस बजट से? वित्त मंत्री ओपी चौधरी कलेक्टर रहे हैं, अभी मंत्री हैं। क्या सोच रहे हैं आप कि आप लोगों के लिए क्या बेहतर करें? सर, मेरा उद्देश्य ये था, जैसे कि मतलब मैं खाद्य से बोलना चाहती हूँ। जैसे कि चावल की खेती छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक होती है और उसको सरकार 3100 रुपये कुंटल में खरीदती है धान को, तो वो उसमें ही लगाए। अदर राज्य जैसे कि गुजरात में ये कि मुरमुरा सबको पसंद है, बट मैं चाहती हूँ कि वो मुरमुरा का इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में भी लागू हो, ताकि ना ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। युवाओं को इससे रोजगार मिल सके। रोजगार युवाओं को भी मिल सके और किसी को दिक्कत ना हो। अच्छा। और अभी शिक्षा की रही बात ये है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब जो टीचर के बड़े बड़े जो है, मतलब जो पद में है, वो बच्चे लोग हमारे साथ मैं तो सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो IAS ऑफिसर है ना, उनके बच्चे हमारे साथ ही ऐसे ही पढ़े। अच्छा। इक्वलिटी पढ़े। इक्वलिटी। कोई प्राइवेट स्कूल ना होना चाहिए, ओनली गवर्नमेंट। जैसे भेदभाव इसमें होता है। अब उन लोग बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल, तो गवर्नमेंट में क्यों अपना अप्लाई करते? नहीं करना चाहिए फिर जॉब फिर। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रतीक सर, मैं रायपुर से ही हूँ और फिलहाल तो मैं बीएड कर रहा हूँ और शिक्षक बनना है और शिक्षक हूँ भी, मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। तो मेरी सर दरअसल से मेरी शुरुआत सिविल सर्विस की और ओपी चौधरी सर को ही देख के हुई थी। तो मैं विशेष ओपी चौधरी जी बजट। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मैं उनसे जब वो कलेक्टर थे तो उनसे कई बार मेरी मुलाकात हुई है और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं व्यक्तिगत रूप से। तो मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आशान्वित हूँ कि वो बेहतरीन काम करेंगे। कि देखिए सर, समाज का विकास शिक्षा से होगा और शिक्षा का जुड़ाव साहित्य और संस्कृति से होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, तो वहाँ पर गाँवों में अगर रोजगार बढ़ेगा तो शहरों की ओर पलायन रुकेगा। और जो समस्या शहर, क्योंकि सर ऐसा मेरा अनुमान है कि आने वाले 4-5 सालों में जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर हैं, भिलाई हुआ, दुर्ग हुआ, ये सब वो बहुत बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे और गांव छूट जाएंगे। आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक हैं, 35,000 के लगभग या 33-35,000 कुछ टीचर्स के पद रिक्त हैं। उसे लेकर के क्या आप सोच रहे हैं इस बजट में कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं वही अगला आने वाला था। देखिए मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि धैर्य की परीक्षा किसी भी सरकार को नहीं लेनी चाहिए। धैर्य की परीक्षा, क्योंकि बीएड अभी जो आंदोलन चल रहा था उसमें सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि हम कुछ करेंगे। मेरा ये निवेदन है कि ये जो चुनावी जुमले बन जाते हैं 35,000 50,000, ये नहीं होने चाहिए सर। नियमित रूप से 2,000-4,000 आप हर वर्ष भर्ती ले आइए ताकि मामला चलता रहे। आप कहाँ से हैं? मैं धमतरी हूँ सर। अच्छा, धमतरी से हैं। पलायन की बात हो रही है, क्या वास्तव में युवा पलायन करने पे मजबूर है? हाँ सर, युवा पलायन करने पे मजबूर है, क्योंकि शिक्षा में क्या है, जीएसटी लग रहा है, तो मेरे हिसाब से वो निःशुल्क होनी चाहिए। और जैसे कि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको स्वरोजगार के लिए नए जो अब अभियान है वो चलाने चाहिए, प्रशिक्षण देनी चाहिए, ताकि बच्चे खुद पैरों में खड़े हो सके, किसी को रोजगार के लिए सरकार से भी भीख न मांगना पड़े। अच्छा, सरकार से भी भीख ना मांगना पड़े। अच्छा, आप क्या सोची हुई है, क्या उम्मीद है इस बजट से आपको? सर, मेरी उम्मीद ये है कि मैं चाहती हूँ कि कल या परसों जब भी बजट पेश हो, उसमें जो युवाओं के लिए हम लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट करना चाहिए। सर को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करनी चाहिए कि जिससे रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब कि दे सकें लोगों को। और एक दूसरा है, मैं ये चाहती हूँ कि जो वुमेन्स मतलब एज ए वुमेन, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। इस पर एक बजट मतलब पेश करना चाहिए। सोच रहे हैं कि वित्त मंत्री जरूर इन बातों को शामिल करेंगे? हाँ बिल्कुल, शामिल करें, मैं ऐसा चाहती हूँ। मैडम, आप क्या सोच रही हैं बजट को लेकर के? एज ए यूथ क्या सोचती हैं कि ओपी चौधरी जब इस बजट को पेश करे तो युवाओं के लिए क्या बेहतर होना चाहिए? युवाओं को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं स्टार्टअप वगैरह की, हर कोई नौकरी ही
पाले ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स को या युवाओं को ये कहा जाए कि उनको स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी ट्रेनिंग या वैसे ट्रेनिंग फेयर वगैरह लगाया जाए जहाँ पर उनका एक्सपोजर हो और उनको और भी अपॉर्चुनिटीज मिले कि हाँ वो वैसा कुछ कर सकते हैं। विकल्प की जो तलाश के लिए पलायन होके भी जो आ रहे हैं बच्चे गाँव से शहर की ओर, तो उनको एक ऑप्शन मिले। ये नहीं आ रहा है कि बस यहाँ पर आके कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें स्किल्स को बढ़ाया जाए। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर जो भी है ऑनलाइन कोर्सेज भी आनी चाहिए ताकि बच्चे दूर गांव में भी हों तो इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो वो वहां से भी वो स्किल्स वगैरह पा सके। ऑनलाइन बहुत सारे सर्टिफिकेट वाले कोर्स होते हैं, वो कोर्स वगैरह वो कर सके और गांव में भी रह के गांव की भी बढ़ोतरी भी कर सके। और मतलब स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहाँ से हैं भाई साहब और क्या सोच रहे हैं? जसपुर से। मुख्यमंत्री के जिले से जी। अच्छा, क्या सोच रहे हैं आप? जसपुर से उतनी दूर से यहाँ राजधानी पहुंचे हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? स्किल डेवलपमेंट में ही से जी। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए जी, अलग से ही सब्जेक्ट होना चाहिए। अलग से सब्जेक्ट? अच्छा, वहाँ से यहाँ तक रायपुर आने की क्या वजह है? सर यहाँ भैया जॉब में है तो यही। अच्छा जी जी। और क्या सोचे हैं इस बजट में, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? कृषि के क्षेत्र में भी थोड़ा योगदान होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में मतलब कृषि का जो कोर्स है उस पे वैकेंसीज भी अत्यधिक निकले। कोर्स जी, गांव जा के जागरूकता फैलानी चाहिए। अच्छा, मतलब ये जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके दायरे और बढ़ने चाहिए ताकि बाकी जो जिले हैं वहाँ पे भी वो कॉलेज खुल पाए। जी सर। अच्छा, मतलब कॉलेज ज्यादा होने चाहिए। जी ठीक। आप कहाँ से हैं मैडम? रायपुर से। रायपुर से। क्या सोची हैं वित्त मंत्री से बजट पेश कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए आपका बजट? रोजगार को बढ़ाना चाहिए, वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा लानी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, रोजगार बहुत ज्यादा समस्या है जी। अच्छा, ये बताइए, अभी पीएससी बहुत ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ था, पीएससी फर्जीवाड़ा, तमाम आरोप लगे हुए थे, कुछ लोग अभी जेल की सलाखों पे भी है। क्या सोचते हैं, क्या इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, जब कोई इस तरह से पास होता है तो कैसा लगता है? सर जब मेहनत करते हैं, जब एग्जाम क्लियर कर पाते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, क्या सोचे हैं ओपी चौधरी से आप जो बजट पेश कर रहे हैं? वो तो शिक्षा के विकास होना चाहिए, उसके जो स्किल है डेवलप होना चाहिए। मतलब स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। आप कहाँ से हैं? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से। ये लगातार पलायन की समस्या आ रही है, कई आपके साथी बोल चुके हैं। आपको लगता है वास्तव में प्रदेश में पलायन हो रहा है, दूसरे राज्य जा रहे हैं युवा? जी। क्यों? रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार की एक बड़ी समस्या है जी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ओपी चौधरी इस बार रोजगार को लेकर के वैकेंसीज ज्यादा ओपन, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाली जाए ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उसको सही टाइम पे जॉब मिल सके। अच्छा, समस्या क्या क्या है युवाओं में, समस्या क्या क्या है? किस तरह की समस्याएं होती है? जैसे आप यूथ हैं, गर्ल हैं, सुरक्षा किस तरह की होनी चाहिए आप लोगों की? जैसे कोई तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल, वहाँ कई तरह के मामले आते हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, देना चाहिए ध्यान। अच्छा, आपका क्या नाम है, कहाँ से? मैं रायपुर जिले से हूँ, मेरा नाम यामिनी साहू है। मैं चाहती हूँ कि जो आईटी सेक्टर बीटेक की स्टूडेंट हूँ मैं, उसमें लैंग्वेजेस का मेन मतलब स्पेसिफिक है। तो जो लैंग्वेजेस होते हैं जैसे C++, जावा, तो उसमें एक स्पेशल मतलब क्लास होना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर बेंगलुरु में ये लैंग्वेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका स्कोप भी है, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। हाँ, आईटी सेक्टर में यहाँ उसका स्कोप नहीं है, बट वहाँ बेंगलुरु में है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी एक स्पेशल क्लास होना चाहिए लैंग्वेजेस का, ताकि हम यहीं वर्क कर सकें, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, क्या वास्तव में लैंग्वेज की समस्या होती है? जी सर, जैसे गांव में जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य, तो छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ी में भी पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ी में तो पढ़ाई होती है कई जगहों पे, अलग से कोर्स है छत्तीसगढ़ी कोर्स, तो इसमें और क्या बेहतर होने चाहिए? उसका भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और मतलब कॉलेज स्कूल में भी एक अलग से सब्जेक्ट हो छत्तीसगढ़ी का, ये कह रहे हैं? हाँ। और इसके अलावा आप क्या सोचती हैं बजट में क्या होना चाहिए? सर जैसे युवाओं के लिए तो रोजगार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाए। अच्छा, रोजगार एक बड़ी समस्या है और वैकेंसीज ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। आप क्या सोचती हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी से? वैकेंसी ना उसको समय समय पर निकालना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ती जा रही है। कहाँ से हैं आप? मैं महासमुंद से। महासमुंद से। हाँ। मतलब रोजगार एक बड़ी समस्या। हाँ।
उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्री इस बार कहीं ना कहीं बजट पे पिटारा खोले रोजगार का। हाँ, तो फिर समय से ही निकालना चाहिए। समय से? तो समय समय पे नहीं निकलता वैकेंसी? कभी कभी वो रद्द हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। अच्छा, परीक्षा रद्द हो जाती है, ये समस्या बनती है? यस सर। किस तरह की समस्या आती है जब परीक्षा रद्द हो जाती है? सर जैसे मतलब कई सालों से मेहनत किए रहते हैं, तो फिर मतलब अच्छे से मेहनत किए रहते हैं, तो फिर ना परीक्षा रद्द हो जाती है, तो फिर एक टेंशन दिमाग में आ जाता है कि रद्द नहीं होना चाहिए। मतलब सेफ एग्जाम हो। क्या लगता है वास्तव में ऐसा? सर मैं आपके समक्ष 3 बिंदुओं को रखना चाहूँगा। मैं गौरव मरकाम, मैं बस्तर से हूँ, जिला कुंडा। देखिए सर, जैसे मैं 3 बिंदुओं को रखूंगा। पहला है जैसे ITI करते हैं बच्चे, तो उनको बस्तर में मुख्य रूप से जैसे कुंडा जिला है जहाँ से मैं किया हुआ हूँ, तो वहाँ पे सर तुरंत प्लेसमेंट नहीं दिया जाता है। तो जैसे हम 2 साल का कर लिए, 1 साल का कर लिए ITI, उसके बाद फिर कहीं पर भी भटक रहे हैं, ये हो गया। फिर से जैसे कि देखिए मेरा 10th में परसेंटेज है 91-92 है, लेकिन मैं सर कोविड में नहीं हूँ, कोविड से पहले मैं पास आउट हुआ हूँ। लेकिन कोविड वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स देके इतना ज्यादा कर दिए, लेकिन उनको शायद कई बच्चों को नॉलेज नहीं रहता है, मेरे जहां तक उसमें है। तो लेकिन सर देखिए उनको क्या है, डायरेक्ट उसमें दे दिए हैं, लेकिन उनको उस नहीं है, तो कम से कम इसमें परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए। और तीसरी बात जो है सर कि देखिए जो शिक्षक भर्ती चल रही है, बहुत सारे D.Ed करते हैं, B.Ed करते हैं, उसके बावजूद भी अभी अलग अलग उसमें फील्ड में चले गए, कुछ कर रहे हैं, तो नियमित रूप से भर्तियां नहीं आती हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो युवा है निराश हो जाते हैं और दूसरे कहीं फील्ड में देखने का कोशिश करते हैं। तो ये मुख्य बिंदु हैं जिन पे मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ। ये परीक्षाएं बार बार रद्द हो जाती है, कुछ न कुछ लफड़े आ जाते हैं, तो क्या लगता है इससे स्टूडेंट्स को या अभ्यर्थियों को समस्या होती है? जी सर, बहुत लोग क्या है, जिस रूट में जाना चाहते हैं उस रूट को छोड़कर दूसरे रास्ता चुन लेते हैं। कई लोग तो सुसाइड्स भी कर लेते हैं, क्योंकि उस समय में उससे वैकेंसी बहुत जरूरी रहता है। और बात करें एक एग्जाम के, तो वो एग्जाम किसी के लाइफ रहता है, इसलिए इसको समय पर करा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई चुनाव जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव आने से पहले ही उन लोग क्या करते हैं, आचार संहिता लगा देते हैं। आचार संहिता लगाने से क्या होता है, वो बीच में डिले हो जाता है, वो डिले के नाम से 1 मंथ का एग्जाम 4 मंथ में चला जाता है। तो उससे पहले क्लियर कर ले, उसके बाद आचार संहिता लगा, ये भी होना चाहिए। हाँ। मतलब एग्जाम जो लगे, जिस टाइम हो एग्जाम, उस दौरान कोई रुकावट ना आए, कोई समस्या ना हो। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं रायगढ़ से हूँ सर। रायगढ़ से हैं। ओपी चौधरी तो आप ही के क्षेत्र के? यस सर, खंडसिया से हूँ मैं, नंदेली से। अच्छा, क्या सोचे हैं इस बार बजट में, क्या रहना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आपकी? सर सारी तो बता दिए, मैं बताना चाहती हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं ना, उनको मतलब ज्यादातर बड़े बड़े पढ़ाई जो अपने से करना चाहते हैं उनके लिए पैसे नहीं मिल सकते। तो जो एक एजुकेशन लोन मिलती है वो परसेंट बेस पे मिलती है, तो वो ना इक्वल होना चाहिए, मतलब कम परसेंट वालों को पैसा मिलना चाहिए, ताकि वो भी ऊंचे से ऊंचे पद की तैयारी कर सके और पढ़ाई कर सके सर। अच्छा, इसके अलावा और क्या समस्याएं आती है गाँव में? जो गाँव के यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर शहर आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं? सर अभी तक तो जहाँ तक मेरे को अपने एरिया में लगा है यही प्रॉब्लम दिखी है सर। इतने दूर से आए हैं, कैसे यहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर यहाँ तो चुनौती ऐसा कुछ नहीं है, घर से पूरा सपोर्ट है। अच्छा, बाकी जिनको ना मिल पाए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वही सर, बस एजुकेशन में मतलब आर्थिक रूप से मतलब की सहायता मिलना चाहिए सर। मतलब एजुकेशन लोन मिलना चाहिए, उस पर कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, कुछ फ्री भी होना चाहिए। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। जो परसेंट बेस पे मिलते हैं ना, तो जैसे कि किन्हीं का परसेंट नहीं है और कम परसेंट वाले को जरूरत है और ज्यादा परसेंट वाले को और जरूरत नहीं है, तो जो ज्यादा परसेंट है उन्हीं को मिल जाती है और कम जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल सकती है सर। अच्छा। तो वो बराबर होनी चाहिए, कम परसेंट वालों को मिलनी चाहिए। जैसे दूर दूर से आप जगदलपुर से हैं, जगदलपुर से आप यहाँ आई हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए? जी, करना चाहिए सर। जैसे स्टार्टिंग में जो आते हैं बाहर से, उनको रहने में या लोगों से जुड़ने में ये बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो जैसे गवर्नमेंट ये कर सकता है कि, मेरा सुझाव है सर ये, कि गवर्नमेंट ये कर सकता है कि जैसे प्रिपरेशन के लिए एक सेलेक्टिव, यानी इतने स्टूडेंट को ले ले ताकि उनको रहने का, खाने का व्यवस्था इसका दिक्कत ना हो। अच्छा, कुछ सेंटर्स फ्री कोचिंग वगैरह भी तो करवाते हैं सरकार की ओर से, कुछ योजनाएं हैं, तो क्या लगता है उस योजनाओं का लाभ मिलता है या नहीं, या उसको और बढ़ाना चाहिए इस बजट पे? उसको और बढ़ाना चाहिए, और ये बहुत
सारे लोगों तक तो पहुंच भी नहीं पाता है। और मैं एक और चीज चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को भी बाहर जाकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप वगैरह, फॉरेन में जाकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप वगैरह, इसका भी प्रावधान कुछ करना चाहिए। नहीं, वो प्रावधान तो है, वो मिलता है, लेकिन हाँ, बट वो हम लोग को पता नहीं चल पाता। अच्छा, मतलब जानकारी नहीं हो पाती जी आप जी, लोगों को। अगर अच्छे हमारे लिए कुछ बन रहे हैं और हम तक अगर उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, हमको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसका बनना और ना बनना एक ही मतलब है। अच्छा, मतलब जो शासकीय योजनाएं हैं उनकी कम से कम जानकारी लोगों तक हो। हाँ जी सर। बहुत से युवाओं के लिए भी योजनाएं चल रही है, संचालित हो रही है, उसके बारे में कुछ आप लोगों को पता है? योजना तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन पता नहीं रहता कि अभी क्या चल रहा है, उसका फायदा कैसे उठाए लोगों को। अच्छा, ठीक। आप क्या और सोचे हैं इस बजट से? सर, इस बजट से ये सोचा हूँ कि सरकार को कृषि के क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए। कई बार हम लोग क्या है, धान धान धान, सिर्फ धान की और अन्य चीजों के हम बारे में सोच नहीं सकते। धान के अलावा कुछ ऐसी फसल भी होती है जो पैदावार भी अच्छी होती है और उसकी कीमत भी अच्छी होती है, लेकिन सरकार क्या उन लोगों को खरीदने के लिए कोशिश करना चाहिए। जैसे आलू का उत्पादन भी कई जगह हो सकता है, हमारे क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन हो सकता है, हल्दी का उत्पादन हो सकता है, लेकिन इन लोगों का अभाव है सर जानकारी में। ये सिर्फ इसकी मानसिकता किसानों की ये है कि हम सिर्फ धान उगाएंगे, धान बेचेंगे। तो इन फील्ड में अगर जरा सा अधिक जानकारी दी जाए तो किसी के अलावा जो अन्य समय में है सर, उसमें आलू उत्पादन, हल्दी उत्पादन और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक। एक लास्ट सवाल आपसे लूंगा मैं, क्या उम्मीदें आप लगा के रखे हैं इस बजट से? वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट पेश कर रहे हैं, आप यूथ हैं, क्या सोचते हैं? मेरा नाम गोगेल बघेल है, मैं ग्राम धनगांव गोसाई मुंगेली जिला से हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार में जो ओपी चौधरी सर हैं, उसको जो बजट है उसको मेन मुख्य मेरा नजरिए से अगर देखा जाए तो 3 बिंदुओं पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 3 बजट में 3 स्थिति को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कृषि एग्रीकल्चर हो गया, तो यूथ का पलायन जैसे आपके संज्ञान में आया बहुत सारे कि यूथ का पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार या बजट की एक ऐसा दायरा रखना चाहिए जो किसान वर्ग को बेहतर से बेहतर हाइड्रोपोनिक खेती, एक्वापोनिक खेती जिसे प्रशिक्षण दे के जमीन स्तर में देख के बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ संस्थान में, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विश्वविद्यालय, उसके टीम को लेकर या छत्तीसगढ़ की जो व्यवस्था में एक पंचायत लेवल में आके उसमें सुधार कर सके, उसको प्रशिक्षण दे सके जो आम किसान रिलेवेंट है। दूसरी बात सर, कंप्यूटर गांव में कंप्यूटर से रिलेटेड लाइब्रेरी होना चाहिए और कंप्यूटर प्रशिक्षण होना चाहिए। बेटियों के लिए स्पोर्ट एकेडमी होने, बेटियों के लिए नहीं सफिशिएंट, सभी के लिए स्पोर्ट एकेडमी होना चाहिए, जिससे क्या है हमारी युवा है ना वो गांव तक शिक्षा और खेल की तमाम व्यवस्थाएं पहुंचे। हाँ, मैं तो कहता हूँ सर हर पंचायत में एक स्पोर्ट एकेडमी होना चाहिए, जिससे हमारी यूथ जनरेशन है जो पुलिस वर्ग, आर्मी, बहुत सारे थल सेना से रिलेटेड या किसी भी सेना में जाना चाहते हैं, वो हमारी यूथ के लिए एक तय समय में जो फिजिकल जरूरत है हाइट या उससे क्या वर्कआउट हो जाएगा, एक थेरेपी टाइप का हो जाए। तो हमारी जो व्यवस्था है उसमें लाइब्रेरी सफिशिएंट होना चाहिए, जिससे हमारे सराउंड में इन्वायरमेंट में रहे पढ़ाई का माहौल, तो और बच्चे बेहतर से बेहतर कर पाए। लेकिन मुख्य बिंदु में कृषि को लेकर प्रशिक्षण सभी मतलब बहुत जरूरी है सर एग्रीकल्चर के लिए। तो ये तमाम प्रदेश के अलग अलग कोने से, कोई जशपुर से, कोई बस्तर से, तो कोई रायगढ़ से, ऐसे ही प्रदेश के अलग अलग कोने से पहुंचे हुए युवा हैं और जिनकी अलग अलग उम्मीदें हैं और उम्मीदें यही लगा के बैठे हैं, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या अन्य वो चीजें जो इन युवाओं तक पहुंच सके। और जो ये युवा उम्मीद लगाए हैं वो उम्मीदें उनकी कहीं ना कहीं ओपी चौधरी सुने और उसे अपने बजट पे पेश करे। यही उम्मीदों के साथ आज के इस खास कार्यक्रम को हम अलविदा कहते हैं। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर।